सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैम, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है और जो हमारे विदेश मंत्री हैं अपने जयशंकर जी, उनका, और एम्बेसी से हमारे अनिल सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और वहाँ से हमारे पासपोर्ट वगैरह बनवाए हैं दोबारा से, जो हमारे पासपोर्ट माफिया ने छीन लिए थे। उसके बाद बेंगाजी लीबिया में एक मैडम है, इंडियन स्कूल चलाती हैं, तबुस्सा मैडम है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, सारी जगह से उन्होंने हमें खाने पीने से लेकर सारा कुछ हमें वहाँ पे व्यवस्था करवाई है, और यहाँ तक का टिकट का और आने का, जाने का, रहने का सब कुछ उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हम दवाइयाँ वगैरह दिलवाई है। जब हम वो जेल से निकलवा के लेके आए थे माफिया के वहाँ से, और जेल से निकलवा के लेके आए थे, तब हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हमसे चल नहीं जाता, तो उन्होंने अपने पास में रख के हमें मेडिसिन वगैरह दिलाई, खाने की व्यवस्था ठीक करवाई। तो हमारे हाथ में चोट लगी थी, उन्होंने वो हॉस्पिटल में डेली वहाँ पे विदाउट पासपोर्ट के घूमना, एक मतलब वहाँ पे नहीं घूम सकते थे, उन्होंने इतना रिस्क लेके, एक बाबा थे वहाँ पे मैडम के पास में, अपने इंडियन बाबा ही हैं, वो भोपाल से हैं, उनके बहुत अच्छा फैमिली की तरह उन्होंने मुझे रखा, अपने परिवार की तरह उन्होंने रखा है। खाने से लेकर रहने तक की हर एक चीज़ को मुझे 1% भी एहसास नहीं होने दिया है। जितने हमने मतलब दुख पीछे देखे हैं लीबिया में, जितने हमने जलालत सही है, तो उन्होंने अब इतना प्यार मुझे दिया लीबिया में कि मैं सारे वो दुख पिछड़े वाले बहुत कम हुए सर, भूल तो नहीं सकते ज़िंदगी भर जो लीबिया ने जो दुख दिए हैं वो कभी नहीं भूल सकते। 8-8 घंटे तक, कभी 12-12 घंटे तक भूखे रखते थे वो लोग। खाने के लिए सिर्फ एक डबल रोटी होती थी, उसको देते थे। पानी देने के लिए पानी की बोतल सामने रख देते थे और बोलते थे काम ये पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद पानी को पीने की अनुमति होगी। अगर बीच में कोई पानी पीने के लिए जाता था तो उसको वो पत्थर से मारते थे, फेंक के डोरी से मारते थे। बहुत सर जलालत उधर में सहन की है सर हमने, तो मैडम ने और एम्बेसी ने और सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। इंडियन बल्कि सरकार ने, इंडियन एम्बेसी ने, विदेश मंत्रालय जी ने हमारी बहुत हेल्प की, हमें वहाँ से निकलवा के यहाँ पे वापस भेजा है। कब गए थे और आप कब कितने टाइम तक आपका फैमिली से कांटेक्ट हुआ? क्या 14 जनवरी को मैं यहाँ से गया था, और उसके बाद उन्होंने 2 मंथ कांटेक्ट रहा फैमिली के साथ। उसके बाद उन्होंने माफिया को भेज दिया, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था। तो वहाँ कैसा टाइम था जब माफिया को भेज दिया? उसके बाद कैसा? उसके बाद फिर वहाँ से अपनी, बल्कि इंडियन सरकार ने निकलवाया वहाँ से हमें, और हमें यहाँ पे वापस भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ? कहाँ लौटे आप? वही वो काम करवाते थे, कैसा काम? बल्कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। उसके बाद काम करवा के जब उनके पैसे पूरे हो जाते थे फिर आगे भेज देते थे, वो किसी और को भेज देते थे। अच्छा। फिर वो काम करवाता था, फिर वो आगे किसी और को भेज देता था। उसके बाद फिर हमारी इंडियन सरकार ने हमें निकलवाया, विदेश मंत्रालय जी ने हमें निकलवाया वहाँ से। कितना परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी थी। कैसा रहा? कहाँ रहते थे? किस तरह से खाना पीना? कुछ खाना पीना नहीं, बस खुबसा होता है वो देते हैं, दो खुबसे देते हैं, जैसे ब्रेड होते हैं, हाँ। वो 2-3 ब्रेड देते हैं एक दिन में। सबको कितने लोग थे आपसे? वो 400-500 लोग थे वहाँ पे। आप इंडियन से थे? इंडियंस कभी 10 हो जाते थे, कभी 15, कभी 4, कभी 2 ऐसे। तो आपने कब कांटेक्ट किया एम्बेसी को, या फिर एम्बेसी ने आपको कब कांटेक्ट किया? आज से 2 मंथ पहले कांटेक्ट किया था एम्बेसी से। अच्छा, फिर कैसे बात आगे बढ़ी? फिर वहाँ से निकलवाया एम्बेसी ने, 15-20 दिन के बाद निकलवा लिया। और ट्यूनस से अनिल सर हैं, उन्होंने हमारे आउटपास बनवाए, और बेंगाजी इंडियन स्कूल में तबूशम मैडम है, उन्होंने हमारे आउटपास बनवा के हमें यहाँ पे इंडिया में वापस भेज दिया। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके।